ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग का जो टाइटल है ना, एक ऐसा शब्द जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। वो शब्द अगर जो आप अपने जीवन में उतार लेते हो ना संगत जी, तो आप और गुरु जी के साथ आप जिसे कहते हैं ना, गुरु और शिष्य एकाकार हो जाते हैं, वो स्थिति पैदा हो जाएगी संगत जी, वो अवस्था तक पहुंच जाओगे आप। और ये शब्द जो गुरु जी ने मुझे सुनवाया ना, बहुत ही पहुंचे हुए एक संत हैं जो गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से गुरु जी ने मुझे उनको सुनने का मौका दिया। उनके श्रीमुख से मैंने ये पूरी कथा सुनी और आज गुरु जी के हुक्म से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी, वाकई में ये कथा ने ना मेरे ही जीवन को बहुत ज़्यादा तरीके से चेंज करने में मदद की मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक गाँव में संगत जी एक महिला रहती थी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो सिर्फ घर का काम करना आता था उसको, झोपड़ी साफ करनी, अपना घर का काम करना, बस इसी में खाना बनाना, इसी में उसका जीवन चल रहा था। तो उसको नहीं पता था कि भगवान का मंत्र कौन सा है, भगवान का भजन कैसे करते हैं, बस अपना मौज मस्ती में चल रही थी वो। एक दिन उसके गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए। उन्होंने वहाँ पे कथा की, पूरा गांव वहाँ गया, वो महिला भी वहाँ गई। सब संत से जो है दीक्षा ले रहे थे कि हमें भी आप गुरु मंत्र दो, हमें भी गुरु मंत्र दो। अब उस महिला को कुछ पता ही नहीं था कि गुरु मंत्र किसे कहते हैं, क्या। तो जो महात्मा जी थे, जो संत महापुरुष थे, वो सबको कुछ ना कुछ बता रहे थे, लिखवा रहे थे मंत्र, जी आप इसका जाप करो, आप इसका जाप करो। जब उस महिला का नंबर आया तो उस महिला ने उनको कहा, महाराज जी देखो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, ना मुझे पढ़ना आता, मुझे कुछ लिख के दोगे और ना मुझे कुछ याद रहता कि आप इतना बड़ा मंत्र कुछ बता दोगे, वो भी मैं नहीं कर सकती। मुझे तो कोई एक शब्द बता दो जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि काफ़ी उम्र तो मेरी निकल ही गई है ना। तो भी महाराज जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र निकल गई है, अभी आपकी काफ़ी उम्र बाकी है, आप अभी भी प्रभु को प्राप्त कर सकती हो। तो वो महिला बोली, ठीक है, आप मुझे कोई एक शब्द बता दो। देखो मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे जरा भी ज्ञान नहीं है मंत्र का, ना उसके उच्चारण का। तो महात्मा जी ने कहा, एक काम करो माता जी, आप जो है खाली एक ही शब्द है, जब भी आप कोई भी काम करो तो सिर्फ एक ही शब्द बोलना, शिवा अर्पणम, शिवा अर्पणम। तो महाराज जी ने उसको वो शब्द बोलना सिखा दिया और वो महिला सीख गई, शिवा अर्पणम, शिवा अर्पणम, शिवा अर्पणम। अब वो कोई भी काम करे बोले शिवा अर्पणम, घर पे झाड़ू लगाए शिवा अर्पणम, पानी पिए शिवा अर्पणम, भोजन बनाए शिवा अर्पणम, खाना खाए शिवा अर्पणम, नहाने जाए शिवा अर्पणम। जो भी काम करे वो, उसको कुछ नहीं पता इसका मतलब क्या है, वो एक ही शब्द बोली जाए, शिवा अर्पणम। अब ऐसे कुछ दिन बीत गए तो वहाँ से, अब प्रभु की लीला देखिए, वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा शिवा अर्पणम की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखा तो वो महिला जो है, जो भी काम कर रही थी वो शिवा अर्पणम बोल रही थी। जैसे ही महाराज जी उसके घर के बाहर पहुंचे तो महिला घर से पूरा कचरा झाड़ू मार के कचरा इकट्ठा करके ला रही थी और वो कचरा जो है उसने जैसे ही बाहर फेंका और बोली शिवा अर्पणम। नारद जी को तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मेरे इष्ट को, मेरे महादेव को ये कूड़ा अर्पित कर रही है, कह रही शिवा अर्पणम। को वापस दोबारा अंदर गई, वो दूसरा बाल्टी भर के कूड़े के लिए आई और वापस उसने वो बाहर फेंका, फिर बोली शिवा अर्पणम। कि उस महिला को तो नहीं पता था इसका मतलब क्या, लेकिन वो अपने हर कार्य में एक ही शब्द प्रयोग कर रही थी, शिवा अर्पणम। नारद जी को बहुत गुस्सा आया कि जो है मेरे महादेव को, मेरे इष्ट को ये कूड़ा अर्पित कर रही है। उन्होंने आव देखा ना ताव एक थप्पड़ उस महिला को जड़ दिया।
अब गाल पे जब थप्पड़ जड़ा तो महिला उन्हें देख रही, वो उनकी महिला ने अपने गाल पे हाथ रखा और एकदम से उसके मुंह से निकला शिवा अर्पणम। अब महाराज जी को तो और गुस्सा है, उन्होंने उनके महिला के दूसरे गाल पे भी थप्पड़ जड़ दिया। वो महिला फिर वापस बोली दूसरे गाल पे हाथ रख के शिवा अर्पणम। नारद मुनि तो परेशान हो गए, वो कहते मैं महादेव के पास जाता हूँ, ऐसा क्या पागलों वाले भक्त आपने इकट्ठे कर लिए हैं। तो नारद मुनि भागे भागे गए कैलाश पर्वत पर। अब शिव जी वहाँ बैठे हुए पार्वती जी के साथ। जब नारद मुनि वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव जी के दोनों गालों के ऊपर उंगलियों के निशान छपे हैं और वो अपने हाथ से अपने गाल को ऐसे देख रहे हैं। तो नारद मुनि कहने लगे प्रभु ये आपके गालों पे क्या हुआ, आपके दोनों गालों पे उंगलियों के निशान कैसे हैं। तो शिव जी बोले मुनिवर आप जिस महिला को 2 थप्पड़ लगा के आए हो ना, पहले एक गाल पे फिर दूसरे गाल पे, उसने पहले गाल पे थप्पड़ मारा, उसने कहा शिवार्पणम, वो मेरे गाल पे आके लगा। आपने उसके दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा, फिर वो बोली शिवार्पणम, वो मेरे दूसरे गाल पे आके लगा। महाराज जिसको आप इतना करके आए हो वो महिला तो शिवार्पणम करके कब से मेरे साथ एकाकार हो चुकी है। वो जब पानी पीती है तो बोलती है शिवार्पणम, तो वो पानी मेरे अंदर चला जाता है। जब वो नहाती है पानी अपने ऊपर डालती है बोलती है शिवार्पणम, तो उस जल से मैं स्नान करता हूँ। वो कुछ खाती है तो बोलती है शिवार्पणम, तो भोजन मैं ग्रहण करता हूँ। वो तो कब से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुकी है। जब नारद मुनि ने ये सुना संगत जी तो उनको बहुत पछतावा हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। वो फौरन भाग के उस महिला के पास गए, उनके पैर छुए उस महिला के उन्होंने और उनसे माफ़ी मांगी। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको आजीवन शिव भक्ति का वरदान दिया। संगत जब ये कथा मैंने सुनी ना तो मेरे को एकदम से गुरुजी ने भी ये समझाया कि शिवार्पणम मतलब हर चीज़ शिव को अर्पित है। और शिव कौन है? हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी ही महाशिव है। और जब आप हर कार्य के अंदर शिव को ले लेते हो ना, गुरुजी को अपने साथ ले लेते हो, तो हर कार्य अपने आप होने लगता है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूं जो महाराज ने मुझे बख्शी, मुझे सुनवाई। भूल चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी।